जय श्री सीताराम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर कथा लेकर के। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों के पास में शेयर ज़रूर करना। एक राजा साहब के दरबार में एक मंत्री जी थे। मंत्री जी की एक आदत थी, अगर कोई घटना घटती या कोई भी काम सफल होता असफल होता तो वो बात बात पर बोलते, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। और उनका ये बोलना राजा साहब को अच्छा नहीं लगता। लेकिन मंत्री जी बहुत अच्छे थे, हमेशा मंत्र की बात करते थे, सो दरबार में रहते थे। एक दिन बात ही बात में राजा साहब अपने हाथ से सेब काट करके खा रहे थे कि इतने में चाकू फिसला और उनकी उंगली कट गई। तो मंत्री जी के मुंह से निकल गया, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। इतना क्रोध आया राजा साहब को। बोले, क्यों रे मंत्री, यहाँ तो मेरी उंगली कट गई और तू बोल रहा है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। तू ये काम कर, आज के आज ही मैं तुझे मंत्री पद से बर्खास्त करता हूँ और तू सीधे यहाँ से अपने घर भाग जा। दरबार में मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मंत्री जी उठे, बोले, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। बहुत क्रोध आया राजा साहब को। बोले, तुरंत निकल जा, तेरे इसी शब्द से मुझे नफरत है। मंत्री जी चले गए। इस घटना को कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा साहब जंगल में घूमने गए और घूमते घूमते अपने सिपाहियों से बिछड़ गए और एक कबीले में चले गए। कबीले के जो आदिवासी थे, उस दिन उनको अपनी कुल देवी का पूजन करना था। तो उनके यहाँ कुल देवी के पूजन में एक नर की बलि दी जाती थी और बलि देने के लिए उस दिन कोई इंसान नहीं मिला था। और इतने में राजा साहब पहुँच गए। अब कबीले के लोगों ने इनको पकड़ लिया, कहा ले चलो इनकी बलि दी जाएगी। रात भर राजा साहब को जेल में रखा गया। खूब अच्छे अच्छे पकवान इनको खिलाए गए। सुबह इन्हें नहलाया गया, नहला करके अच्छे वस्त्र पहनाए गए, तिलक किया गया और बलि के चबूतरे पर ले गए, जिसको बलि की वेदी कहते हैं। जब कबीले के सरदार पधारे और जो उनके पुरोहित कहा जाए, पंडित कहा जाए या उनके पुजारी कहा जाए, उन्होंने राजा साहब को देखा तो राजा साहब ने अपने प्राण की भीख मांगते हुए हाथ जोड़ा और जैसे इनके हाथ को मानो उस पुजारी ने देखा, बोले, ये बलि नहीं देवी को स्वीकार हो सकती। आप लोगों ने देखा नहीं, इसकी तो उंगली कटी हुई है। राजा साहब को छोड़ दिया गया। आज ये आए, रात भर इन्हें नींद नहीं आई। मंत्री जी के शब्द इनके कानों में गूंज रहे थे, भगवान जो करता है अच्छा करता है। सुबह मंत्री जी को बुलाया। बोले, मंत्री जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपने सत्य कहा था, भगवान जो करता है अच्छा करता है।
अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मैं बलि पर चढ़ा दिया गया होता, मेरे प्राण आज सुरक्षित ना होते। लेकिन एक बात बताओ, मेरी उंगली कटी तो भगवान ने अच्छा किया, मेरे प्राण बच गए। लेकिन मैंने तुमको नौकरी से निकाल दिया, इतने दिन तुम बेरोजगार रहे, तुम्हारा परिवार का खर्चा कैसे चलता रहा होगा। तो तुम्हारे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया। मंत्री जी हंस करके बोले, राजा साहब आप जहां जाते हैं ना, आप हमें ले करके साथ में जरूर जाते थे, और अगर मुझे नौकरी से न निकाला होता तो जाहिर सी बात है आप मुझको साथ में ले करके जाते, और जब आप मुझे साथ में ले करके जाते तो मैं भी पकड़ा जाता। तो आपकी तो उंगली कटी थी, आपकी बलि देवी ना स्वीकार करती, लेकिन मेरी तो उंगली सही थी। तो सीधी सी बात थी, आप तो छोड़ दिए जाते, लेकिन बलि पर मैं चढ़ा दिया जाता। इसीलिए मेरे साथ भी भगवान ने जो किया अच्छा किया। राजा साहब ने हंसते हुए मंत्री जी से क्षमा मांगा और पुनः उनके पद पर उन्हें आसीन कर दिया। इसलिए मेरे भाई, भगवान जो भी करता है ना, गलत नहीं करता, वो अच्छा ही करता है। बस हम लोग उसे समझ नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है कि भगवान गलत कर रहा है। इसलिए भगवान कभी गलत नहीं करता। हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और सुंदर सुविचार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।